जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज हम एक ऐसे अलग विषय पर बात करते हैं जिसकी आपने बहुत कम चर्चा सुनी होगी। विद्यार्थियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की कृषि आज भी बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है। अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो कृषि में उपज अच्छी प्राप्त होती है और अगर बारिश कम हुई तो हमें पर्याप्त फसल नहीं मिलती है, सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। वर्षा भी अब अनियमित हो गई है। कभी कभी तो इतनी अधिक वर्षा होती है कि अधिक वर्षा से फसलें खराब हो जाती हैं और कुछ समय बाद जब हमको रबी की फसल बोनी होती है उस समय हमारे पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होता और इस प्रकार बिना सिंचाई के गेहूं, सरसों इत्यादि की जो फसल ली जाती है वह अपेक्षित नहीं होती, उसमें उत्पादकता बहुत कम होती है। तो हमारे देश के कृषकों के लिए सरकार ने खेत में तालाब बनाने की योजना लाई हुई है। खेत में ऐसी अनुपयोगी भूमि पर किसान तालाब बना करके और उसमें वर्षा जल को संग्रहित रख सकते हैं और रखते भी आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो कच्चे तालाब होते हैं, उन कच्चे तालाबों में अगर वहां काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में लगभग 25% जल की हानि होती है, 25% जल रिस जाता है। इसी तरह अगर रेतीली भूमि है, पथरीली भूमि है तो वहां पर 50% तक जल जो है जमीन में रिस जाता है और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में एक नई प्रविधि आई है। उस प्रविधि को कहते हैं पॉलीपॉन्ड। पॉलीपॉन्ड अर्थात पॉलीथीन के तालाब। अब पॉलीथीन के तालाब कैसे होते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, पॉलीपॉन्ड बनाने के लिए कम से कम जो साइज है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और कम से कम 8 मीटर गहरा एक तालाब खोदा जाता है। इस तालाब की खुदाई के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के किसानों को 50% की सब्सिडी, जिसमें कि अधिकतम 80,000 की सब्सिडी होती है, तथा एससी और एसटी वर्ग के किसानों को लगभग 1 लाख रुपए सब्सिडी के मिलते हैं 75% के हिसाब से। मतलब लागत राशि का 75% उनको अनुदान के रूप में मिलता है। इसके साथ ही किसान अपने पास से लगाई गई राशि को बचा भी सकते हैं। अगर उन्हें कोई मिट्टी का खरीदार मिल जाए, तालाब खुदवाते समय जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को खरीदने वाले लोग अगर मिल जाएं तो उनकी जो लागत है वह और भी कम हो जाती है। तो इस तरह के जो बलराम तालाब खेतों में बनाए गए हैं, उन बलराम तालाबों में पॉलीथीन की सीट बिछा करके और पॉलीपॉन्ड बनाया जा सकता है। पॉलीपॉन्ड बनाने के लिए यह देखना होगा कि हमारा जो खेत है, खेत की जो अनुपयोगी भूमि है, जो अनुर्वर भूमि है तथा जो गहरी भूमि है जहां पर जल का संग्रहण अच्छी तरह हो सकता है, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि चयन के पश्चात उसमें दिए गए साइज का तालाब खुदवा लिया जाता है। तालाब खुदवाने के बाद उसकी जो दीवारें हैं, यहां आप देख रहे हैं कि ये ढलान वाली दीवारें हैं। चारों तरफ की जो दीवारें हैं कैसी हैं? ये ढलान युक्त दीवारें हैं। इन ढलान युक्त दीवारों पर मिट्टी जो है वह पथरीली नहीं होनी चाहिए, तो उसमें मिट्टी को डाल करके उसे समतल कर लिया जाता है, ढलान अंदर की तरफ रखी जाती है। और तालाब की सुरक्षा के लिए चारों तरफ फेंसिंग बना ली जाती है। एक जगह से स्थान आने जाने का दे दिया जाता है, गेट। ये इसलिए करते हैं क्योंकि फेंसिंग, तालाब चूंकि गहरा होता है तो फेंसिंग अगर नहीं की जाएगी तो आसपास जो मवेशी हैं, मवेशियों से तालाब को नुकसान पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति भी, चूंकि तालाब गहरा है तो गहरे तालाब में कोई जनहानि ना हो, इसलिए भी चारों तरफ फेंसिंग करके इसकी सुरक्षा करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से खोदे गए तालाब में मिट्टी को अच्छी तरह दबा करके उसको समतल कर लिया जाता है ताकि कंकड़ पत्थर उसमें ना हो, या अगर हैं तो वो मिट्टी में दब जाए। इसी तरह इसका जो तल है, इस तल में भी मिट्टी को अच्छी तरह दबा दिया जाता है। इसके पश्चात पॉलीथीन की सीट आती हैं जो कि 300 से लेकर के 500 माइक्रोन तक की होती है। इसकी जो मोटाई है कम से कम 300 माइक्रोन और अधिकतम 500 माइक्रोन तक की होती है। ये काले रंग की सीट 12 से 15 फीट चौड़ाई की होती है और लंबाई इनकी बहुत ज्यादा होती है। और एक छोर से, यहां से अगर सीट बिछाना शुरू करते हैं
तो इसे बिछा करके दूसरे तरफ तक ले जाया जाता है, दूसरे तरफ की दीवार के ऊपर तक चढ़ा दिया जाता है और इस तरह अलग अलग सीटों को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि पानी का जो रिसाव है वह ना हो। तो इस तरह के जो पॉलीपॉन्ड हैं, इन पॉलीपॉन्ड से जो जल की हानि है वह बहुत कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इस पॉन्ड को भरा कैसे जाए, तो इसको हम वर्षा जल से वर्षा ऋतु में तो भरेंगे ही, लेकिन वर्षा काल में प्राकृतिक वर्षा से पूरी तरह तालाब को भर पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए जो खेत में उपलब्ध जल स्रोत हैं, कुआं, नलकूप इत्यादि, या खेत के पास में कोई नदी है, नाला है जिसमें कि बरसात में बहुत ज्यादा पानी बह जाता है, तो ऐसे बरसात के उस पानी को स्टोर किया जाता है जो कि व्यर्थ ही बह जाने वाला है। तो वर्षा जल को, अपने खेत का वर्षा जल जितना हो सके तालाब में डालने के बाद आसपास के जल स्रोत से, नदी या किसी नाले से, नलकूप से, कुएं में भी पर्याप्त पानी होता है। बरसात में चूंकि हम कुएं या नलकूप से सिंचाई नहीं करते हैं तो वह जल भी बचा हुआ होता है, तो इस तालाब को पूरी तरह भर दिया जाता है। और यह तालाब वर्षा ऋतु के बाद जब हम रबी की फसल बोएंगे तो रबी की फसल में भी सिंचाई के काम आएगा। वर्षा ऋतु में अगर इसमें हम मछली बीज डाल दें तो यह मत्स्य पालन के रूप में भी एक हमको अलग से आय का स्रोत हो सकता है। साथ ही ग्रीष्म काल तक, यानी जो जायद की फसलें होती हैं जो ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं, फरवरी मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक काटी जाती हैं, ऐसी फसलें भी हम इसमें इसके जल से सिंचाई करके उगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो पॉलीपॉन्ड हैं, अर्थात पॉलीथीन की सीट से ढककर बनाए गए जो तालाब हैं, वर्तमान में बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में कुछ किसानों ने ये पॉलीपॉन्ड बनाया है और इसके लिए सरकार जो है वह अनुदान भी दे रही है। हर साल लगभग जनवरी के माह में जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो इच्छुक किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके और अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। उसमें फिर हर जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित होते हैं और लक्ष्य के अनुसार आवंटन होता है, स्वीकृति होती है। यहाँ पर जो पॉलीथीन की सीट इसमें डाली जाती है, अलग अलग कंपनी की जो पॉलीथीन की सीट है उसमें वारंटी भी होती है, कम से कम 5 साल की वारंटी होती है। लेकिन जिन किसानों ने इसे बनाया है वो, उन किसानों का कहना है कि यह कम से कम 10 से 15 साल तक आसानी से चल सकती है, क्योंकि अगर ये 500 माइक्रोन मोटी है तो कम से कम 10 साल तो निश्चित ही चलेगी। बस ध्यान हमको ये रखना है कि तालाब के नीचे जो सतह है उस सतह को हम अच्छी तरह कंकड़ पत्थर को ढक दें या ऊपर से अलग से और मुलायम मिट्टी ला करके उसको समतल कर दें। तो इस प्रकार बनाए गए जो पॉलीपॉन्ड हैं, इन पॉलीपॉन्ड में वर्षा का जल एकत्र करके तथा बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को एकत्र करके हम रबी तथा ग्रीष्म की फसल में सिंचाई करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मछली पालन करके इससे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के साथ ही किसानों के लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी, अन्य कृषक परिवारों से भी इसे शेयर करें। अपने आगामी वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।